Last ready and start। राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किस तरह आम हो गया है, इसका ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटोरिया का यह बयान कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख भी किया कि जिनके चलते ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने एक तो यह कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे और दूसरे यह भी कि वह मजहब जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देंगे। वह इस नतीजे पर भी पहुँचे कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ संविधान भी खतरे में है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री की हत्या करने से उनका मतलब उन्हें हराने से है, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर हत्या करने को हराने के समतुल्य कैसे कहा जा सकता है। क्या किसी की हत्या की बात करने और राजनीतिक रूप से पराजित करने में कोई अंतर नहीं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि राजा पटोरिया ने सार्वजनिक रूप से ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, बल्कि यह भी है कि उनके इस कथन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कहना कठिन है कि राजा पटोरिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह कहाँ से उपजा है। यह उपजा है उस राजनीति से जिसमें शालीनता और भाषा की मर्यादा के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है। यह उस मानसिकता की भी उपज है जिसमें राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखने और चित्रित करने की मानसिकता द्वेष एवं घृणा की राजनीति का परिचायक है। इस राजनीति को बल तब मिलता है जब उसका परिचय प्रमुख नेता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री राजा पटोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता विभिन्न तरीक़ों से करते रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी न जाने कब से यह कहते चले आ रहे हैं कि मोदी सरकार न केवल संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि उसे नष्ट करने पर तुली हैं। इन दोनों नेताओं की ओर से ऐसे आरोप भी खूब उछाले गए हैं कि मोदी सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दबाने, कुचलने का काम कर रही है।
यह भी किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक तरीके से संबोधित करते रहे हैं। उन्हें तो यह शिकायत भी रही है कि अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनकी तरह से प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है क्यों नहीं कहा। जब शीर्ष स्तर पर यह सोचा हो तो फिर राजा पटोरिया जैसे नेताओं की मानसिकता और भाषा दूषित हो जाना हैरानी की बात नहीं। समाप्त। लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किस तरह आम हो गया है, इसका ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटोरिया का यह बयान कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख भी किया कि जिनके चलते ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने एक तो यह कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे और दूसरे यह भी कि वह मजहब जाति भाषा के आधार पर देश को बांट देंगे। वह इस नतीजे पर भी पहुँचे कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ संविधान भी खतरे में है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री की हत्या करने से उनका मतलब उन्हें हराने से है, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर हत्या करने को हराने के समतुल्य कैसे कहा जा सकता है। क्या किसी की हत्या की बात करने और राजनीतिक रूप से पराजित करने में कोई अंतर नहीं। चिंता की बात केवल यह नहीं कि राजा पटोरिया ने सार्वजनिक रूप से ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, बल्कि यह भी है कि उनके इस कथन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कहना कठिन है कि राजा पटोरिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह कहाँ से उपजा है। यह उपजा है उस राजनीति से जिसमें शालीनता और भाषा की मर्यादा के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है। यह उस मानसिकता की भी उपज है जिसमें राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखने और चित्रित करने की मानसिकता द्वेष एवं घृणा की राजनीति का परिचायक है। इस राजनीति को बल तब मिलता है जब उसका परिचय प्रमुख नेता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री राजा पटोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वैसे शब्दों का
इस्तेमाल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता विभिन्न तरीक़ों से करते रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी न जाने कब से यह कहते चले आ रहे हैं कि मोदी सरकार न केवल संविधान के खिलाफ काम कर रही है बल्कि उसे नष्ट करने पर तुली है। इन दोनों नेताओं की ओर से ऐसे आरोप भी खूब उछाले गए हैं कि मोदी सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दबाने कुचलने का काम कर रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक तरीके से संबोधित करते रहे हैं। उन्हें तो यह शिकायत भी रही है कि अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनकी तरह से प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है क्यों नहीं कहा। जब शीर्ष स्तर पर यह सोचा हो तो फिर राजा पटोरिया जैसे नेताओं की मानसिकता और भाषा दूषित हो जाना हैरानी की बात नहीं। समाप्त।